Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत बांग्लादेश के रिश्तों में पहले ही तल्खी चल रही है और भारत पाकिस्तान तनाव पर बांग्लादेश का भारत विरोधी चेहरा भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। लेकिन इसी बीच अब बांग्लादेश में एक नया भूचाल आ गया है। भूचाल का कारण है मोहम्मद यूनुस। तो क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? क्या शेख हसीना के बाद जाने वाली है मोहम्मद यूनुस की कुर्सी? ये सब हम नहीं कह रहे। दरअसल पाकिस्तान के समर्थन में उतरे बांग्लादेश में हलचल तेज है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूनुस ने खुद कहा है। और भी बहुत कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बांग्लादेश भारत के साथ हुई $21 मिलियन की रक्षा डील छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश में ये डील 2023 में साइन हुई थी। दरअसल बांग्लादेश ने ये कदम बौखलाहट में उठाया है क्योंकि भारत सरकार ने 17 मई को बांग्लादेश से आने वाली कई उत्पादों के इंपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी थी। खैर, वापस बांग्लादेश के मौजूदा हालात की बात करें तो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार जारी है। अब उसी बांग्लादेश में यूनुस के साथ खेल होता दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़-ज़मान ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम, हाँ वही नाहिद इस्लाम जो शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन में काफी पॉपुलर हुए थे। नाहिद इस्लाम ने पहले ही यूनुस की अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की बात को लेकर इस्लाम ने कहा कि हम सुबह से ये खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मामले पर चर्चा करने गया था। मोहम्मद यूनुस इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं और वह बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो मौजूदा स्थिति में काम नहीं कर सकते। जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते, वह काम नहीं कर पाएंगे। नाहिद इस्लाम ने कहा कि अगर यूनुस को समर्थन नहीं मिलेगा तो उनका पद पर बने रहने का तर्क नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि वह अभी इस्तीफा दें तो वे क्यों रुकेंगे जब उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और भागकर भारत आ जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। बांग्लादेश कहने को तो भारत के सामने गीदड़ भभकी देता है, भारत विरोधी बयान भी देता है, लेकिन बांग्लादेश के खुद के घर में आग लगी हुई है और ये राजनीतिक आग कब बुझेगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।